हाँ साथियों, अगर आप देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बॉयलर की अपेक्षा ये दाना पानी खुद खा लेती है घूम फिर के फ्री रेंज वगैरह में। और इसके साथ आपको जो है बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे कि 500 रुपये पर मुर्गा, 600 रुपये पर मुर्गा बिक जाता है खुला रेट में किसान साथियों। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि इसको अगर आप 2000-3000 नग अगर इकट्ठा पालते हैं और आप सोचें कि पूरा इकट्ठा निकल जाए तो इस तरीके से नहीं बिक सकता जी। साथ ही इसको बेचने के लिए किसान साथियों फुटकर रेट पे ही बिकते हैं, फुटकर तरीके से बिकते हैं, जैसे 2-2, 4-4, 5-5 या कोई 30 ले जाएगा या 100 ले जाएगा, इस तरीके से ले जाया जाता है किसान साथियों। उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि इकट्ठा अगर आप पाल तो लेते हैं लेकिन सेल नहीं हो पाता, और इकट्ठा जब सेल नहीं होता तो पैसा भी इकट्ठा नहीं होता, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है। लेकिन जो छोटे स्तर के किसान हैं जिनका छोटा मोटा काम है, वो अगर 100-200 मुर्गी अगर पाल लेते हैं तो 100-200 मुर्गी में क्या है, उनका खर्च पानी अच्छा चलता है। दूसरा किसान साथियों, इससे सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी तो है नहीं है कि वो इकट्ठा कोई भी कारोबार कर सकें, तो उनके लिए जो बहुत बेस्ट होता है, और मैं तो कह रहा हूँ उद्योगपतियों के लिए भी बेस्ट होता है कि पहले आप सीख लें, फ़ायदा नुकसान के बारे में समझ लें, फिर इसके बाद बॉयलर फार्मिंग करें किसान साथियों। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि अपन को कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो है सबसे पहला अपना होता है कि अपन को उसमें फ़ायदा और नुकसान के बारे में नॉलेज हो जाए। दूसरा उसमें होता है कि अपन किस रेट पर सेल कर पा रहा है, कौन सी बीमारियां हैं, किस क्षेत्र में हैं, कहाँ पे इसको करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सी वैरायटी पालना चाहिए इत्यादि। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं किसान साथियों। सबसे बड़ी चीज़ होती है देसी मुर्गी पाल करके आपका जो है खर्चा अच्छा चलता है, छोटे स्तर के किसानों के लिए बहुत उम्दा माना गया है। और इसमें जो है प्रैक्टिकल, जैसे कोई एग्रीकल्चर में कर रहा है या मुर्गी फार्मिंग में, उसकी नॉलेज के लिए देसी से आरंभ करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसी के साथ साथ क्या होता है किसान साथियों कि जैसे आपने बड़ा फार्म खोल लिया और बहुत ज़्यादा पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर वो पैसा निकल नहीं पाता, फार्म वगैरह जो हैं आपके वैसे ही पड़े रहते हैं और उसमें कोई काम भी नहीं हो पाता, तो उनके लिए जो है देसी की मैं ज़्यादा सलाह देता हूँ कि देसी पालें। देसी पालने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप इसको खुद भी यूज़ करते हैं, और दूसरा ऑर्गेनिक सिस्टम होता है कि इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया, कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है, सब ऑर्गेनिक, जैसे अदरक लहसुन हल्दी वगैरह है एंटीबायोटिक का काम करती है। इससे इनको आप लालन पालन करके और कम दाने में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने 10 मुर्गी पाली है तो लगभग 10 मुर्गी में आपको 1 किलो दाना चाहिए। अगर आप 100 मुर्गी पाल लेते हैं तो आपको 10 किलो दाना पर डे चाहिए, वो अंडा दें अथवा ना दें। तब इनको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो भी कमियां हैं वो दूर रहती हैं। इसके अलावा फ्री रेंज में खाएं वो, यानी 100 मुर्गी में 10 किलो दाना, और आपने अगर इनको 10 दिन खिलाया तो 1 कुंटल, 1 महीना खिलाया तो 3 कुंटल, यानी 3 कुंटल पर हर महीना, है ना। तो 3 चौको 12, 12 एकम 12 12 में तो 24 12 तो ये 36 कुंटल जो है इनको सालाना लगेगा। 36 कुंटल यानी मान लें आप 3 टन 5 कुंटल, 3 टन 5 कुंटल में इनका खाली खिलाना पिलाना 1 साल का हो गया। अब आप 2000 रुपये से इसका मतलब एवरेज लगा लें, मक्का 36 कुंटल का कितना हो गया। 100 मुर्गी अगर 500 रुपये से मिलती है आपको तो कितने की मिलेगी? 400, 500, 300 इस तरीके रेट से मिल सकती है आपको। प्योर देसी की बात कर रहा हूँ मैं, सोनाली वगैरह की नहीं कर रहा हूँ। और सोनाली में जो है आप 90 दिन में कर सकते हैं किसान साथियों।
सबसे मेन उद्देश्य रहता है कि अपन ने पाल तो लिए, इसकी सप्लाई के लिए क्या करना होता है कि जैसे बड़े स्तर पे जो लोग हैं पार्टी वगैरह करते हैं या बड़े स्तर पे संपर्क बना के रखना पड़ता है। रिटेलर जो होते हैं उनसे संपर्क बना के हमारे पास इस वैरायटी का माल पला हुआ है, हमको सप्लाई करना है, तो उनके पास कांटेक्ट रहा आता है और ऐसी कोई ज़रूरत पड़ने पे वो आपको संपर्क करते हो तो अच्छे रेट पे माल उठ जाता है। किसान साथियों, क्योंकि इसका लालन पालन 8-10 मुर्गी हर छोटे से छोटा किसान अपने घर में करता है, जो एकदम गांव खेड़ा में रहते हैं, जिनकी ज़मीनें बिल्कुल पानी के किनारे या आबादी से दूर रहते हैं, वो लोग 8-8 10-10 मुर्गियों का पालन इनको करते हैं। आजकल सरकार ने भी इसकी एक स्कीम निकाली है कि हर जगह 30 बच्चे 20 बच्चे जो है अच्छी नस्लों के देते हैं वो लोग मुर्गी पालन बढ़ावा के लिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है मुर्गी वितरण भी फ्री किया जाता है किसान साथियों। लेकिन सब में बेस्ट मुर्गी वो होती है जो अपने बच्चे खुद निकाल लेती है, फोड़ लेती है और अपने बच्चों को चुना लेती है। उन मुर्गियों में क्या होता है किसान साथियों, तो उनमें अपनी लागत जो है बहुत कम लगती है और वही मुर्गी सक्सेस ज़्यादा होती है किसान साथियों। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेन टॉपिक जो है ना इसका, क्या आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को बदलो। सबसे पहले अपने आप को बदलना होता है। इंसान अपने आप को बदलता नहीं है, अपनी छोटी छोटी आदतों को नहीं बदलता है, अनाप शनाप पैसा खर्चा करता रहता है, दारू, सिगरेट, गुटखा, यहाँ जाना वहाँ जाना। जब पैसा है, जब तक तुम्हारे लिए सब अवेलेबल हैं, दोस्त मित्र सब अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको आपके पैसे से प्यार है, आपसे नहीं है। अगर आपसे होता तो वो आपको दारू नहीं पिलाते, ना ही दारू के चक्कर में आप पड़ते। जरा सी खुशी के लिए देखो, एक तरीके का नशा वो होता है, नशा जो होता है, नशा कई वैरायटी का होता है। नशा जो अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट, गांजा, शराब, ये नशा जो होता है ना किसान साथियों, ये कुछ मिनटों का नशा होता है, कुछ मिनटों का, चंद लम्हों का होता है और इसमें ज़िंदगी आदमी की घटती है, बढ़ती नहीं है। एक नशा बिजनेस का होता है, तो आप ऐसे नशा करें ना, ये आपका ज़िंदगी भर का नशा है। और ऐसा नशा है जो कि इसमें हमें अच्छी वैरायटी लाना है, जैसे ब्रह्मा नस्ल की है और अच्छी अच्छी क्वालिटी की हैं, इनको लेके आना है। तो इस तरीके का आप नशा कर सकते हैं। ये कौन सा नशा है कि थोड़ी देर बाद उतर जाता है। ये नशा जो शौक़ होता है पक्षियों का या जानवरों का, एनिमल वगैरह का, ये नशा जो है कभी उतरता नहीं है। कितना ही अच्छा आदमी जानवर पाल ले, उसको हमेशा ललक रही आती है कि अब ये वैरायटी ला के पालना है, अब ये करना है, अब वो करना। और जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि भैया अब मैं तो ज़िंदगी ख़त्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।